जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा रचित शिक्षा अष्टक से उपदेश। धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग करें, ये विष के समान है। जब यह चढ़ते हैं तो इंसान को पागल बना देते हैं। ये जन्मों जन्मों के लिए आपके चित्त में गलत संस्कार पुष्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट के लिए ही तो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके संस्कार आपको 5 लाख जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। आपका मन आपको बार बार उस भोग को भोगने के लिए कहेगा। आप अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। विष पीने से आपका एक जन्म नष्ट होता है, विषय आपको लाखों जन्मों तक नष्ट करते रहते हैं। जब आप नाम जप करना शुरू करेंगे तो आप खुद ये अनुभव करेंगे कि आपका मन बार बार विषय और भोगों के पूर्व संस्कार आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आपका मन बार बार विषय और भोगों के पूर्व संस्कार आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कमज़ोर उपासक उन विषयों को भोगना शुरू कर देता है और हार जाता है। उसका आध्यात्म मार्ग फिर एक बार रुक जाता है। फिर वह पुल टूट जाता है जिससे वह भवसागर से बाहर जा सकता था। ना अपने शरीर से ममता रखें, ना शरीर संबंधियों से। अगर आप किसी से राग रखेंगे तो फिर द्वेष भी होगा। किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें। काल प्रतिपल हमें चबा रहा है, हम बस देख नहीं पा रहे हैं। जीवन के सभी दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम जप से होती है। अगर आपको नाम जप में रुचि नहीं है तब भी नाम जप करिए। जैसे अगर हमें औषधि में रुचि ना हो और फिर भी हम उसका सेवन करें तो वह रोग को ठीक करेगी ही। इसी तरह भव रोग की अचूक औषधि है नाम जप। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमारा चित्त विषय चिंतन करने से गंदा हो गया है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे चित्त रूपी दर्पण की सफाई होती है। हमारे मन में बहुत गंदगी है और जब हम नाम जप करते हैं तो विकार रूपी धूल बाहर निकलती है। आपको काम क्रोध आदि के विकार बढ़ते हुए से दिखते हैं। आपको डरना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके हृदय की सफाई हो रही है। जैसे ही आपका चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा आपको खुद का दर्शन हो जाएगा। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण पर कालिमा जमा हो गई है। इसलिए हम स्वयं को न जानकर अपने आप को यह शरीर मान बैठे हैं। जैसे अगर किसी जंगल में आग लगी हुई हो और वर्षा हो जाए तो वह आग शांत हो जाएगी, वैसे ही इस संसार में काम अग्नि, क्रोध अग्नि आदि से लगी आग को नाम जप रूपी वर्षा शांत कर देती है। राधा राधा जपें, आपके सारे विकार शांत हो जाएंगे। अपने या किसी और के मन को प्रसन्न करने के लिए कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना करें, अन्यथा आपको जीवन भर अंदर ही अंदर जलना पड़ेगा। आपका मन जब गलत मार्ग पर चलकर सुखी होने की बात करे और आपको लगे कि गलत कार्य कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा, तो यह एक धोखा है। फंसना मत। यह दुष्ट मन तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा और तुम्हारा नाश कर देगा। मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। भय और वासना आपको अपना गुलाम बना लेंगे। भय और वासना आपको अपना गुलाम बना लेंगे। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद का फूल खिल जाता है, वैसे ही आपके कल्याण के कुमुद रूपी फूल को खिलाने के लिए नाम रूप एक चांदनी है। वह विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, उसका जीवन है नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना शुद्ध ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपका आनंद बढ़ेगा। शुरुआत में आपको अंदर जलन हो सकती है, आपकी पूर्व की गलतियां मिटेंगी। फिर आप काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों से ऊपर उठेंगे। एक एक क्षण में आपको आनंद का अनुभव होगा। अभी आपकी जीभ अविद्या से बीमार है तो शुरुआत में आपको नाम का स्वाद नहीं आएगा। जब आप नियम से नाम जप करेंगे तो यह अविद्या का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करेगा और फिर आपके जीवन में आनंद की बाढ़ आने लगेगी। आपको एक एक नाम में स्वाद आने लगेगा। लेकिन यदि आप कुसंग करेंगे या पाप करना बंद नहीं करेंगे तो आपको इस रस का स्वाद नहीं आएगा। नाम जप संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में विराजमान कर दी है।
जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, प्रभु का स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। आप हर समय नाम जप कर सकते हैं, चाहे आप पवित्र हों या अपवित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ लिख रहे हैं कि प्रभु आपने अपनी कृपा तो कर दी कि आपने अपनी शक्ति नाम में विराजमान कर दी और पूरी छूट दे दी कि अपवित्र पवित्र अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मैं आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूँ और नाम जप नहीं कर रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य देखो कि मुझे नाम में प्रीति नहीं हो रही है, मुझे नाम में प्रीति नहीं हो रही है। जय श्री राधे।